सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। तस्यै शक्तियै नमो नमः। उस शक्ति को, उस पराम्बा को, उस सर्वेश्वरी को, उस भुवनेश्वरी को, उस अन्नपूर्णेश्वरी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो वात्सल्य स्वरूपा भी हैं और दुष्टों के लिए कोप स्वरूपा भी हैं। जहां वो भगवान विष्णु को संहार करने की शक्ति प्रदान करती हैं, जहां वो विष्णु के प्रति सृष्टि का संचालन करने की शक्ति प्रदान करती हैं, वही ब्रह्मा को सृष्टि उत्पत्ति की शक्ति प्रदान करती हैं। अर्थात वो एक ऐसा तत्व विशेष है, उस तत्व की शक्ति के कारण ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कार्य को बड़ी निपुणता से कर पाते हैं और उन देवाधिदेव महादेव जो कि सर्वेश्वर हैं, उनके अतिरिक्त जो भी देवगण हैं, जो भी ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, दैत्य हो, संपूर्ण मानव जाति में या यूं कहें स्थावर जंगम कुछ भी जो सृष्टि में प्रतीत होता है, उस में शक्ति का संचार करने वाली पराम्बा साक्षात हमारी ललिता है, हमारी त्रिपुर सुंदरी है, हमारी दुर्गा है, हमारी सरस्वती है। इस रूप में उस भगवती का नमन करना चाहिए
जहां भगवती की स्तुति में कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, संपूर्ण भूतों में, भूत अर्थात जो भी पंचभूत के घेरे में आता है, भूत अर्थात जो भी स्थावर जंगम है, उन सभी भूतों में शक्ति रूप से जो संस्थित है, शक्ति रूप से जो संचरित है, ऐसी देवी को नमस्तस्यै नमः तस्यै, उसको पुनः पुनः नमन है, उसको पुनः पुनः प्रणाम है, ऐसी सर्वेश्वरी को प्रणाम करते हैं हम। आचार्य भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी वात्सल्य स्वरूपा महिषासुर मर्दनी का स्तवन करते हुए मां भगवती के बाह्य और आंतरिक दोनों ही स्वरूपों का वर्णन करते हैं। एक हमारी परंपरा है कादी परंपरा और एक हमारी परंपरा है हादी परंपरा। वो विषय थोड़ा अलग है, लेकिन संक्षेप में आपको इतना संकेत जरूर देना चाहूंगा। कादी परंपरा और हादी परंपरा हमारे जो भी आराधनीय हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे भगवत स्वरूप हैं, उनका जो भी विग्रह है, वो विग्रह या तो का स्वरूप होगा या तो हा स्वरूप होगा। जो उनका बैठने का स्थान है या मुद्रा है, चाहे भगवान शिव की हो, चाहे मां जगदम्बा की हो, चाहे कृष्ण की हो, वो जिस मुद्रा विशेष में बैठते हैं, वो का जो अक्षर है या हा जो अक्षर है, या तो कादी परंपरा में बैठते हैं, का अक्षर के रूप में बैठते हैं। जैसे का अक्षर ऐसा होता है, वैसे ही जो हमारे गणपति हैं या शिव हैं या शक्ति हैं, वो का स्वरूप ही होते हैं, जिसको हम कादी परंपरा कहते हैं। और दूसरे एक हमारी हादी परंपरा है, वो विषय थोड़ा अलग है, लेकिन संकेत मैंने इतना देना आपको चाहा कि कादी परंपरा और हादी परंपरा, मां अखिलेश्वरी जिस आसन विशेष पे बैठती हैं, जिस मुद्रा विशेष में बैठती हैं, वो का स्वरूपा है। तो आचार्य मां महिषासुर का वध करने वाली, मर्दन करने वाली ऐसी मां जगदम्बा की स्तुति करते हुए आचार्य ने महिषासुर मर्दनी नामक स्तोत्र की रचना की। उन श्लोकों का जब भी हम उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, तो स्वाभाविक लगता है कि शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो रही है। और जिस गंभीरता से हम पाठ करते हैं, उतनी तीव्रता से भगवती का आविर्भाव हमारे चित्त में प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी भगवती की स्तुति करते हुए हमने अब तक 7 श्लोकों पर चर्चा की है। आज भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप आगे थोड़ी यात्रा आगे बढ़ाएं। 8वें श्लोक का हम पाठ करते हैं और फिर इस पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। धनुरण संगरण क्षण संग परिस्फुर दंगन तटकटके कनक पिशंग पृषत्क निशंगर सद्भट श्रृंग हता बटुके कृत चतुरंग बल क्षितिरंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। हे शैलसुते, हे हिमालय कन्या, हे रम्य कपर्दिनी, हे सुंदर जटाओं वाली, हे महिषासुर मर्दिनी,
महिषासुर का मर्दन करने वाली आपकी जय हो, आपकी जय हो। आचार्य कहते हैं धनु अनुसंग, मां अपना धनुष अपने साथ रख करके, अनुसंग, रणक्षण, रण के क्षेत्र में जहां बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, उस रणक्षण में, उस समय में मां का धनुष मां के हाथ में इस रूप में बैठा है, इस रूप में खड़ा है। और आचार्य उस भाव की स्थिति में जाते हैं। आप कल्पना करें कि आचार्य उस दृष्टि में स्थित होकर के भगवती के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। जिस समय मां, अब आप कल्पना करें कि मां ने तो महिषासुर का वध अनेक लाखों वर्ष पूर्व किया होगा, लेकिन आचार्य अपने भाव को उस रूप में स्थित कर लेते हैं कि भगवती वो पास्ट नहीं रहा, वो पूर्व नहीं रहा कि पूर्व में ऐसा रहा हो, अपितु आचार्य वर्तमान समय में मानो कि भगवती को साक्षात देख रहे हैं। साक्षात देखते हुए कि भगवती मेरे सामने ही मानो कि युद्ध कर रही हैं। ये आचार्य की भावाभिव्यक्ति है। आचार्य कहते हैं परिस्वर, मैंने तीव्र गति से अंग नतक कटके, मां के जो अंग हैं, मां का जो कंकण है वो कैसा है, बोले तीव्र गति से जैसे मां का धनुष बाण हिलता है, बोले उसी तरह से मां का जो कणक है, अर्थात हाथ में कुंडल विशेष है, वो भी कण 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 इस रूप में मानो प्रतिध्वनि करता है। आचार्य कहते हैं धनु अनुसंग, मां अपना धनुष अपने हाथ में लिए हुए रण क्षेत्र में बड़ी तीव्र गति से जैसे धनुष बाण चलते हैं, उस रूप में मानो कि उनके हाथों का जो आभूषण है वो भी मानो कि दशों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ प्रतीत सा होता है। नतत कट के नर्तन करता हुआ मां का आभूषण धनुष की तरह, बाण की तरह कंकण करता है। जिस तरह से भगवती अपनी बाणों की वर्षा शत्रु पक्ष पर करती हैं, और जितने बाणों की वर्षा करती हैं उतने भगवती के आभूषण, आचार्य कहते हैं मानो कि नर्तन करते हैं। और बड़ा सुंदर रूप आचार्य रखते हैं कि भगवती के बाण, भगवती का तरकश कैसा है, किस रूप में है, तो आचार्य बड़ी सुंदर भाषा कहते हैं कनक पिशंग। कनक बोलते हैं स्वर्ण को, है ना। जैसे हमारे हनुमान जी का जो रूप सौंदर्य है वो कनक के समान है, अर्थात स्वर्ण के समान है। तो मां के जो बाण और धनुष है वो कैसे, बोले कनक के समान है। दूसरा कहा पिशंग, पिशंग मैंने भूरे कलर के हैं, भूरे रंग के हैं। पृषत कनिशंग, पृषत बोलते हैं बाण को, और कनिशंग बोलते हैं तरकश को। अर्थात जब भगवती अपने तरकश से, जिस तरकश का रंग कैसा है, बोले कनिशंग है, ऐसा जो तरकश भगवती का है, उससे जब बाणों को निकालती हैं और बाणों से जब शत्रु पक्ष पर आघात करती हैं, और जब वो बाण शत्रु पक्ष को चीरता हुआ, अर्थात उसके अंगों को चीरता हुआ
जो कि रक्त होता है, लाल होता है, उसको चीरता हुआ जब बाहर निकलता है तो बाण मानो कि बड़े भूरे कलर का, बड़े बड़े स्वर्ण कलर का ऐसा रंग विशेष हो जाता है। ये आचार्य किस भाव में स्थित होकर के कहते हैं? कनक पिशंग प्रशत कनिशंग। स्वर्ण में मां का जो बाण विशेष है वो शत्रु पक्ष पे आघात करता हुआ मानो कि सुनहरे कलर का, सुनहरे रंग का भाव अभिव्यक्त करता है। और जो भी रंग विशेष होते हैं उन रंगों का अपना विशेष महत्व भी होता है। रक्त स्वरूप होना इस बात का परिचायक है कि कितनी ओजस्विता उन योद्धाओं में होगी। लेकिन भगवती ने क्या किया? आचार्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं, रसत भट्ट श्रृंग। वो श्रृंग मैंने बड़ी उच्च घोष करती हुई, रसत, रस मैंने रस स्वरूपा, ऐसी जो भगवती हैं वो किन पे आघात करती हैं? तो आचार्य कैसी भाषा बोलते हैं? हता वटुके, वटुक बोलते हैं यहां पर जो मूढ़ बुद्धि हैं, ऐसे जो योद्धा मूढ़ बुद्धि के, जिन्होंने भगवती को ही अपना प्रणय संदेश भिजवाना चाहा, ऐसी निर्लज्जता पूर्वक भावना भगवती के समक्ष की, तो आचार्य कहते हैं वो कोई सामान्य नहीं। वो कौन है? हत वटुके, जो बुद्धिहीन लोग हैं, ऐसे जो योद्धा गण हैं, जो मूढ़ हैं, जो भगवती के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाए, ऐसे मूढ़ व्यक्ति के लिए मां कैसी है? मानो की स्वर्णमय सुनहरे कलर की बाणों की, मानो की मां वर्षा कर रही है। और वो योद्धा है कैसे? बोले कृत चतुअंग। वो चतुरंगिनी सेना लेकर के उपस्थित हो गए, जिसमें घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, रथ भी हैं, पैदल भी हैं। कितनी बड़ी सेना रही होगी चतुरंगिनी सेवा। महाभारत काल में 18 क्षोणी सेना थी। अब आप कल्पना करें कितनी सेना रही होगी, क्योंकि महाभारत का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ धर्म और अधर्म के बीच में। वहां पर एक कौरव पक्ष है और एक पांडव पक्ष है। वहां पर केवल जो धर्म का ही पक्ष ले रहे हैं और जो केवल अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। तो ये बात सुनिश्चित है, क्योंकि महाभारत ये कहती है यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है विजय वही होती है, और जहां अधर्म है वहां हमेशा पराजय होती है। और धर्म में यह बात सुनिश्चित है कि धर्म में कोई स्वार्थ नहीं होता, धर्म में कोई छल कपट नहीं होता, धर्म में कोई दुराग्रह नहीं होता, धर्म में अपना कर्तव्य विशेष होता है। तो यहां पर जब महिषासुर के जो दैत्य गण है, राक्षस गण है, युद्ध को आते हैं, केवल अकेले नहीं आते। तो आचार्य कहते हैं कृत चतुरंग, वो अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के उपस्थित होते हैं। तो आचार्य कहते हैं भगवती क्या करती है? बल, क्षिति, रंग, 3 शब्द यहां पर हैं, बल, क्षिति और रंग। बल अर्थात शक्ति से, क्षिति अर्थात नष्ट कर देती है, रंग अर्थात रंगमंच की तरह। जैसे को रंगमंच पे कोई अभिनय करता है, अभिनय में क्या हुआ? भगवती मानो कि पूरा उनका विश्व ही रंगमंच है। उस रंगमंच पर मां खड़ी होकर के अपनी तेज शक्ति के द्वारा उस चतुरंगिनी सेना की शक्ति को नष्ट करती है। घटत बहुरंग, और जब मां युद्ध कर रही होती हैं
और अपनी शक्ति से मां प्रकट करती हैं असंख्य असंख्य बटुकों को। एक बटुक का अर्थ होता है ब्रह्मचारी जो वेद पाठ करता है। यहां पर बटुक भैरव अर्थ है, जो मां के हमेशा अंग संग ही रहते हैं, जो मां की हमेशा सेवा ही करते हैं, ऐसे बटुक भैरव। और ये कहा जाता है अगर भगवती को प्रसन्न करना है तो बटुक भैरव को प्रसन्न किया जाए। हालांकि उनकी साधना बड़ी कठिन कही गई है। बटुक भैरव ही स्वयं शिव स्वरूपा ही है, उनका अंश विशेष ही है बटुक भैरव। तो भगवती असंख्य बटुक भैरवों को लेकर के उस महिषासुर नामक दैत्य के जो अनुचर हैं, सहचर हैं, उनका वध अपनी शक्ति विशेष से करती हैं। ये श्लोक का सार स्वरूप है। इसका तात्पर्यार्थ यह है कि भगवती जब युद्ध क्षेत्र में जाती हैं, जब रण क्षेत्र में जाती हैं, तो अपने धनुष को लेकर के, और एक बात हमें जरूर स्मरण रहनी चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य जो देवता गण हैं, उन सभी का जो तेजांश है, उन तेजशांश से ही भगवती का प्राकट्य हुआ है। और सभी समस्त देवताओं ने अपना कोई अस्त्र शस्त्र विशेष भगवती को भेंट किया है। जो भी मां के हाथ में, चाहे वो धनुष हो, चाहे तलवार हो, वो जो भी अस्त्र विशेष हैं, शस्त्र विशेष हैं, वो सब देवता द्वारा प्राप्त भगवती को हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जिस तरह से मां तेज गति से, तीव्र गति से बाणों की वर्षा शत्रु पक्ष पर करती हैं, जितनी तेज गति से बाण चलते हैं, मानो उसी तरह से मां के कंकण मानो कि झन 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 नाद करते हुए चलते हैं। और जब मां शत्रु पक्ष पर बाण भी छोड़ती हैं, बाण मानो कि सुनहरे रंग के भाव प्रकट करते हुए हमें संकेत देते हैं कि हमारे भीतर अगर कोई असुर नाम का दैत्य छिपा भी हुआ है, तो भगवती अपने शस्त्रों के द्वारा, अपने अस्त्रों के द्वारा उसका उसी तरह से नाश कर देती हैं जैसे दैत्यों का किया। इस रूप में भगवती ने अपने रौद्र स्वरूप को प्रकट किया। तो आचार्य इस रूप में भगवती की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो आचार्य ने इस रूप में भगवती का बड़ा सुंदर वर्णन किया। पुनः श्लोक हम पाठ करें। धनुरण संगरण क्षण संग परिस्फुरदंगन तत्कटके कनक पिशंग पृषत्क निशंग रसत भट सिंह हता बटुके कृत चतुरंग बरक्षितिरंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस रूप में भगवती का दिव्य स्वरूप का आचार्य ने वंदन किया है। अगले 9वें श्लोक में आचार्य ने भगवती के 2 स्वरूपों का वर्णन किया। एक भगवती का जय स्वरूप है और एक भगवती का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में और जय स्वरूप में भगवती की वंदना आचार्य करते हैं। जैसे हम अगला स्तोत्र पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो क्या बोलते हैं? रूपम देही जयन देही यशो देही विशोजही। मुझे रूप दे और मुझे जय दे। यहाँ पर आचार्य भगवती के जय स्वरूपा और अर्धनारीश्वर स्वरूप की वंदना करते हैं। तो आचार्य कहते हैं जय जय जप्पे जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झिंझिम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। किसी किसी पुस्तक में भण भण पाठ भी है, लेकिन इसका पाठ भेद किसी पुस्तक में प्राप्त होता है झन झन। तो दोनों पाठ ठीक है उस रूप में, तो हम झन झन पाठ भी ठीक है और भन भन जो शब्द है वो भी पाठ ठीक है। ऐसा तो कई पुस्तकें ऐसे मिलती हैं जिनमें पाठ भेद होता है ऐसा। तो आचार्य कहते हैं जय जय जप पे आप जय जय करने योग्य में अर्थात जाप योग्य हैं, जप योग्य हैं आप। भगवती आपकी जय हो जय हो जय हो, अर्थात सृष्टि में जय किसकी हो। तो आचार्य कहते हैं जय जय स्वरूप आप साक्षात पराम्बा ही हैं आप, इसलिए बोलते हैं जय 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 जय। जप पे अर्थात जपनीय है, जाप योग्य हैं आप। जय हे जया स्वरूपा, जय शब्द बोले जो जयकार शब्द है, जय हो जय हो जय हो। जैसे हम कहीं भी देवी के दर्शन के लिए जाएं तो हम क्या बोलते हैं, पराम्बा की जय हो, पहाड़ों वाली माता की जय हो। अर्थात जो जय घोष है वो भगवती को जय घोष अत्यंत प्रिय है। जब भी साधक भगवती के दर्शन करता है और साथ में ये बोलता है हे भगवती आपकी जय हो, है ना, हे वैष्णवी देवी आपकी जय हो, हे चिंतापूर्णी आपकी जय हो, हे ज्वाला जी आपकी जय हो। जब साधक जयकार बोलता है तो आचार्य कहते हैं भगवती जय स्वरूपा है, इससे बोलते हैं हे जये। ये संबोधन है भगवती के लिए। जैसे सीता को सीते कहा गया उसी तरह से जया को जय कहा गया। तो आचार्य कहते हैं जय जय जप पे आप जप योग्य हैं, हे जया स्वरूपा जय जय शब्द, जयकार शब्द अर्थात आप जय दायिनी भी हैं और जय स्वरूपा भी हैं, दोनों अर्थ यहां पर है। अर्थात आप जय जय दान भी करती हैं भक्त को, जय दायिनी भी हैं और जय स्वरूपा भी हैं। भक्त जब अपने जीवन में कष्टों के द्वारा पीड़ित हो जाता है तब भगवती की स्तुति करता हुआ बोलता है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से जब स्तुति की जाती है दुर्गा दुर्गति हारिणी, हे जय स्वरूपा, आचार्य कहते हैं परस्तुति तत्पर विश्वन होते, पूरा विश्व आपकी स्तुति करता है। अर्थात आप प्रार्थना के स्वरूपा हैं, अर्थात प्रार्थना परायण है आप। इसलिए आचार्य कहते हैं विश्वनुते प्रस्तुति तत्पर, सारा विश्व ही मानो कि भगवती की स्तुति करता है। किस रूप में? जय स्वरूप में। सारा विश्व अर्थात देव से लेकर के मनुष्य तक, ऋषि से लेकर के महर्षि तक, सभी के सभी मनुष्य, सारा विश्व आपकी जय रूप में आपकी स्तुति करता है। हे जय दायिनी, हे जय स्वरूपा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवती का दिव्य रूप प्रकट करते हैं आचार्य। झण झण झिन झिम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूत पते। मां जब चलती हैं तो मां के जो नूपुर हैं, जो पांव में डालते हैं, जो नूपुर हैं वो कैसे हैं, उसके शब्द कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं झन झन झिम झिंकृत, छन 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 छन। तो मां के जो पायल हैं, नूपुर हैं, तो भगवती जब चलती हैं इस रूप में मां आप चलती हैं। मुझे स्मरण आता है पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज का। अब उनका शरीर नहीं रहा है ओंकारेश्वर में, तो साक्षात पराम्बा
जब उनको भोजन करवाने आती थी तो आज रामानंद स्वामी जी उस रूप में उनके दर्शन किए। भगवती जब उनके पास आती थी तो छन 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 की छनकार होती थी। तो भगवती के बारे में आचार्य कहते हैं जब भगवती चलती हैं तो झन 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 ऐसा मानो कि शब्द गुंजायमान होता है। और कैसा? नूपुर सिंजित, मानो टंटनाहट होती हो वहां पर। और इससे मोहित कौन होता है? तो कहा भूतपते मोहित। जो भूतपति अर्थात हमारे महादेव महाराज हैं, ऐसे महादेव को मानो की मोहित सी कर देती हैं। यह आचार्य लिखते हैं। अब आचार्य वर्णन करते हैं भगवती के, भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का। नटित नटार्ध, नटी नट नायक, नाटित नाट्य सुगान रते। नटित मैंने अभिनीत कोई हो, नटार्ध अर्थात अर्धनारीश्वर, नटी नट, नटी अर्थात अभिनेत्री और नट मैंने अभिनेता, नायक उनमें जो प्रमुख हो, अभिनेता जो कोई हो, नाटित नाट्य सुगान रते। आप जब नृत्य करते हैं तो पूरे विश्व को मानो कि आप मोहित कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान का एक नटराज स्वरूप है ना, जहां भगवान शिव सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र तांडव करते हैं, वहीं भगवती के लिए आनंद तांडव भी करते हैं। तो दो प्रकार के तांडव हैं, एक रुद्र तांडव, दूसरा आनंद तांडव। जब लीला विहार करते हैं तो आज तो भगवान शिव आनंद नटराज करते हैं, तांडव करते हैं। और जब सृष्टि का संहार करना हो तो भगवान शिव रुद्र तांडव करते हैं। तो भगवान शिव का एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है। एक हमारे कोई ऋषि हुए भृंगी नाम से, भगवान शिव के बड़े उपासक थे, बड़े उपासक, कि भगवान शिव को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन भगवती को प्रणाम नहीं करते थे। वो कोई हे दृष्टि से नहीं, उन गलत नहीं, जो भी है सब भगवान एक ही, शिव ही है और कोई नहीं है, बस भगवती ठीक है होगी। अब वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और केवल प्रणाम शिव जी को करते हैं और उनको प्रणाम नहीं करते भगवती को। भगवान शिव ने, पार्वती ने कहा अरे हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही स्वरूप हैं। उसने कई बार कोशिश की कि नहीं दोनों आप अलग अलग ही हैं, दोनों अलग अलग ही हैं। दोनों जिसमें बैठ भी गए तो सर्पाकार मुद्रा बना दी उन्होंने, तब भी दोनों को अलग नहीं कर पाए। मूषक बन गए तब भी दोनों को अलग नहीं कर पाए। तो भगवती ने कहा कि दो शरीर भले ही हैं लेकिन दोनों में आत्मा एक ही निवास करती है। उस समय भगवती भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रकट किया। एक तो ये कथानक हमको प्राप्त होता है और दूसरा स्कंद पुराण में या कालिका पुराण में भी इस तरह से प्रसंग आता है कि भगवान शिव है तो अपने स्वरूप में दिव्यमान ही है। आचार्य जब ये भगवान शिव की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं कि नटराज रूप उनका कैसा है, बोले किसी समय में एक कुछ साधुओं को या ये कहीं कुछ ऋषिगणों को एक दंभ विशेष हो गया कि सृष्टि हमारे कारण ही चल रही है, अगर हम ना हो तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। अब भगवान को लगा कि इनका तो कल्याण होना चाहिए, तो बड़े गलत मार्ग में चल चुके हैं। और वहां पर जो उपस्थित होते हैं भगवती के साथ, और साधुगण कहते हैं अरे तुम कौन हो? बोले हम तो भिखारी यहां से कुछ मांगने के लिए आए हैं।
जाओ जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है, जाओ निकलो यहां से। फिर हम कैसे जाएं, कुछ खिला दो हमको। तो भगवान शिव और मां पार्वती एक भिक्षु का रूप लेकर के, एक भिखारी बन करके आते हैं उन साधुओं के समक्ष। तो साधुगण कहते हैं जाओ जाओ जाओ, यहां से निकलो, यहां से कुछ नहीं है यहां पर। नहीं जाते तो अपनी सिद्धियों के द्वारा पर सर्प भेजते हैं। बोले सर्पों को बोलते जाके इनको डस लो। जब सर्पों को डस नहीं पाते हैं तो राक्षस गण होता है अभिस्मार नाम का, अपस्मार नाम का। अपस्मार को बोलते हैं कि तुम शिव के साथ युद्ध करो। भगवान शिव को थोड़ा क्रुद्ध आया। भगवान शिव ने अपनी विशेष मुद्रा बनाई और उस अपस्मार को अपने पांव के नीचे दबा करके भगवान ने एक बड़ी सुंदर मुद्रा बनाई। उस समय भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप जब दिखाया तब साधुओं को लग रहे हम तो बड़ी भगवान की निंदा कर रहे थे, साक्षात परमात्मा ये तो बड़ी क्षमा याचना वहां पर करते हैं। उस समय जब भगवान ने अपना नटराज स्वरूप बनाया तो सरस्वती ने बीणा बजाई, ब्रह्मा जी ने करताल बजाया, तो सभी ने भगवान शिव की दिव्य स्तुति की। उस समय भगवान ने नटराज नृत्य किया। और आप देखते हैं नटराज जो भगवान शिव हैं उनके पांव में एक राक्षस है ना। उस राक्षस के ऊपर पांव रख करके भगवान नृत्य करते हैं। वो राक्षस कौन है? अपस्मार, जो कि हमारे रोगों का प्रतीक है, अर्थात हमारी मृत्यु का प्रतीक है। उस पे पांव रख करके भगवान शिव नृत्य करते हैं। और भगवान शिव ने जब नृत्य किया तो सभी देव, गंधर्व, अप्सराएं, देवता सभी भगवान की दिव्य स्तुति करने लग जाते हैं। प्रभु जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उस समय मां काली साक्षात प्रकट होती हैं। मां काली कहती मैं बड़ी प्रसन्न हो गई आपके ऊपर, आनंद आ गया। तब भगवती भी नृत्य करती हैं और शिव जी भी नृत्य करते हैं। तो दोनों बड़े प्रसन्न होकर के नृत्य करते। तो आचार्य कहते हैं नटित नटार्ध नटी नट नायक, दोनों नृत्य करते हैं और दोनों एक दूसरे को मोहित भी करते हैं। जब भगवती को प्रसन्न हो गई तो मां काली बोलती शिव जी से मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांग लो मेरे से। तो भगवान कहते हैं कि मैं नृत्य तो कर लिया है, अब मैं रास करना चाहता हूं। ये कालिका पुराण का वर्णन आपके सामने रख रहा हूं मैं। शिव जी कहते हैं अब मैं नृत्य तो कर लिया, अब मैं रास करना चाहता हूं। अब उस रास की स्वरूप वही काली कृष्ण बन करके आई और वो शिव राधा बन करके आए और दोनों ने रास किया। ये कालिका पुराण के अंतर्गत आता है कि स्वयं कृष्ण ही काली स्वरूप है और राधा ही उस स्वरूप में प्रकट होकर के आई। काली कृष्ण है और शिव राधा है। इस रूप में भगवान ने दिव्य नृत्य किया। तो आचार्य कहते हैं नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते, पूरे विश्व को आनंदित करने वाले हैं। ऐसे भगवती के बारे में आचार्य कहते हैं हे शैल सुते, हे रम्य कपर्दिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये यहाँ पर आकर के 9वां श्लोक संपूर्ण होता है। हम केवल शब्दार्थ पे ही और कोशिश करते हैं कि उसका थोड़ा सा भाव हमारे चित्त में भी स्पष्ट होता चला जाए। 10वें श्लोक में आचार्य कहते हैं अयि सुमन 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 सुमनोहर कांति युते, श्रित रजनी 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 करवक्त्र वृते, सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। अनुप्रास अलंकार यहां पर यह कि एक शब्द की पुनरावृत्ति की जाती है। यहां पर सुमनः 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 सुमनोह, रजनी 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 रजनीक, सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमर। तो बड़ी साहित्यिक भाषा में
आचार्य कहते हैं, हे शैल सुते, हे हिमालय कन्या, हे रम्य कपर्दिनी, हे सुंदर जटाओं वाली, हे महिषासुर मर्दिनी, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, हे कांति युते, हे कांति संपन्न, ओज संपन्न, हे भ्रमराधिपते। आचार्य कहते हैं, शब्द पे जाते हैं, चिंतन करते हैं, ऐ सुमना, हे संतुष्ट रहने वाली, हे सुप्रसन्न रूपा। दूसरा शब्द है सुमना अर्थात सुंदर मन वाली। तीसरा शब्द है सुमन अर्थात पुष्प स्वरूप है यहां। चौथा शब्द है पुष्प, सुमन अर्थात पुष्प के समान बड़ी मृदुल है यहां पर जो विशेषण दिए गए हैं भगवती के लिए वो मानो कि पुष्प की तरह दिए गए हैं। पुष्प जिस तरह से कोमल होता है, सुकोमल होता है, आकर्षक होता है, मन को बड़ा प्रिय लगता है, वैसे ही भगवती का स्वरूप भी है। तो आचार्य कहते हैं, आई सुमना 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 सुमना, हे सुंदर मन वाली, हे सुप्रसन्न स्वरूपा, हे सुंदर पुष्प वाली, हे सुंदर पुष्प के समान कोमल स्वरूपा। आगे बोलते हैं सुमनोहर, आप मन को हरने वाली हैं आप। हे कांति युते, सुंदर पुष्प की तरह बड़ी कांति संपन्न है आप साक्षात अरुणा हैं। जैसे सूर्य जब उदय होता है उसकी जो अरुणा होती है, ऐसा भगवती का दिव्य स्वरूप है। कांति युते, श्रित अर्थात रात्रि में, रजनी अर्थात सुशोभित है देवी। और रजनी कैसी है? रजनी रजनी, रजनी अर्थात रात्रि रहस्य में भी है और साथ ही साथ बोलते हैं वो सुख करी भी है। एक रजनी का अर्थ है मां का नाम रजनी है, आगे दो रजनी शब्द आए उसका अर्थ है एक रजनी कैसी है? सुख करीबी है और रहस्य में भी है। आप रजनीकर हैं अर्थात चंद्रमा हैं, सुधांशु की किरणों को लेकर के जो विद्यमान है। वक्त्र वृत्ते, आपका मुख चंद्रमा के समान बड़ा सुकोमल है, बड़ा आह्लादित करने वाला है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा लालित्यपूर्ण है। वक्त्र वृत्ति, ऐसा भगवती का वक्त्र है, ऐसा भगवती का मुखमंडल विशेष है। सुनयन, भगवती के नेत्र कैसे हैं? बड़े बड़े कोमल नेत्र हैं भगवती। सुनयन। विभ्रमर, कैसे हैं? बोले कैसा सुर भगवती के नेत्र कैसे हैं? मानो की लालित्य पूर्ण, अपनी ओर आकर्षित करने वाले नेत्र हैं। और नेत्र लगते कैसे हैं? बोले भ्रमर भ्रमर भ्रमर, कैसे काले भंवरे के समान मतवाले भी हैं और चंचल भी हैं और काले भी हैं। ऐसे भगवती के नेत्र मानो कि भंवर के समान मतवाले लगते हैं। जब शत्रु पक्ष को देखती हैं मां भगवती, अपने नेत्रों के द्वारा मानो कि उनके प्राणों का हरण ही कर लेती है। इसलिए आचार्य कहते हैं भ्रमराधिपते, आप भंवरों के द्वारा बड़ी सुशोभित हैं आप। जैसे पुष्प है, पुष्प में पराग भी है, पुष्प में सुगंध भी है, तो जो जो विशेषण पुष्प के हैं वो विशेषण भगवती के नयन के भी हैं, वो विशेषण भगवती के स्वरूप के भी हैं। एक आप गीता ध्यानम श्लोक में एक श्लोक पढ़ते हैं, पाराशर्य वचा सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम, है ना, नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम। गीता ध्यान में पढ़ते हैं क्या है? बोले पाराशर्य के जो वाणी है वो कैसी? बोले कमल के समान, सरोज ममलम, उसके समान बड़ी पवित्र है। और उसमें पुष्प है
तो पुष्प में पराग भी होगा, पुष्प में केसर भी होगा। तो वैसे ही भगवती के नेत्र, भगवती का मन कैसा है? बोले पुष्प के सरीखा है, पुष्प के समान है। तो बोलते हैं हे सुमना, हे सुंदर मन वाली, हे सुप्रसन्न स्वरूपा, हे संतुष्ट करने वाली, संतुष्ट होने वाली, हे पुष्प स्वरूपा, हे पुष्प की पंखड़ियों के समान सुकोमल और चंद्रमा की आभा के समान कांति युक्त हैं आप, और रात्रि के समान। रात्रि इस बात का प्रतीक है कि रात्रि संपूर्ण विश्व को शांति प्रदान करती है, विश्राम स्थली में लेकर के जाती है। तो भगवती भी मानो रजनी के समान है। तो भगवती का नाम रजनी भी हुआ, अर्थात रजनी का ध्यान करते हैं तो हमें चित्त में शांति प्राप्त होती है। तो आचार्य कहते हैं रजनी 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 कर वक्त्रवृते, वो रात्रि को सामान्य नहीं है, वो रात्रि बड़ी सुखकरी भी है और बड़ी रहस्यमय भी है। और भगवती का जो मुखमंडल चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा कहने से भाव स्पष्ट है कि चंद्रमा की अमृत किरणों से ही संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को रस प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जब गीता में ये कहते हैं गामा विश्वज भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। आप गीता पढ़ें, इसलिए पहले निवेदन किया हमने, गीता पढ़ें और दुर्गा सप्तशती पढ़ें, एक ही रूप लगेगा। भगवान कहते हैं कि जो वनस्पतियों को, जो वनों को, औषधियों को जो रस प्राप्त होता है वो रस मेरे द्वारा प्रकट होता है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं भगवती मानो कैसी है? वक्त्रवृता है, अर्थात चंद्रमा स्वरूपा है, अर्थात सुधांशु रूप है। आप उन किरणों के द्वारा, अर्थात रात्रि में जब चंद्रमा को देखते हैं हम, तो भाव कैसा आता है कि कितनी शांतमयी रात्रि है, कितनी रहस्यमय ही रात्रि है। क्योंकि सृष्टि को देखने का आनंद जितना रात्रि काल में है, शायद उतना दिन के समय नहीं हो। जितना सृष्टि को देखने का आनंद रात्रि के समय आता है, उतना प्रातः काल नहीं आता, उतना दिन के समय नहीं आता। इसलिए बोलते हैं वक्त्रभृते, हे भ्रमणाधिपते, भवनों से घिरी हुई है आप। जिस तरह से भंवर पुष्प के ऊपर गुंजायमान होते हैं, चंचल होते हैं, काले होते हैं, मतवाले होते हैं, बोले उसी तरह से माँ के जो नयन है मानो कि भंवर के समान ही, काले भंवर के समान ही चंचलायमान है, मतवाले हैं, मानो कि पुष्प को इर्द गिर्द देखते जा रहे हैं। ये साहित्यिक भाषा का वर्णन आचार्य भगवती की दिव्य स्वरूप को देखते हुए, साक्षात देखते हुए आचार्य कहते हैं हे महिषासुर मर्दिनी, हे रम्य कपर्दिनी, हे शैल सुता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पुनः एक बार श्लोक हम पाठ करें। अयि सुमन 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 सुमनोहर कांति युते श्रुत रजनी 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 कर वक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अगले श्लोक में भगवती जब शत्रु पक्ष से युद्ध कर रही होती हैं, उस समय जो वनवासी लोग हैं, जो भील हैं, जो कोल भील हैं, वो भी भगवती की सहायता के लिए वहां पर उपस्थित हैं। वो कोल भील कैसे हैं? वो किस तरह से कोल भील जो वनवासी लोग हैं, वो किस तरह से भगवती की सहायता करते हैं, उनका रूप कैसा है? तो आचार्य कहते हैं सहित महावमल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वल्लभृते
श्रुतकृत फल्लि समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबलदीनि शैलसुते। सहित महाहव, वो हव कैसा हव था, वो जो युद्ध कैसा है, महाहव, बड़ा भयानक संग्राम है। वहां पर संग्राम में कौन है, मल्ल, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धा वहां पर उपस्थित हैं। मतल्लित रल्लक मल्लरते, उन योद्धाओं से घिरी हुई हैं। और भगवती की जो सहायता कील, जो वनवासी लोग हैं, वो कैसे करते हैं, जो वहां पर भगवती की सहायता करते हैं, भील लोग करते हैं। विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते, वो जो पर्णकुटी में निवास करते हैं, वो पर्णकुटी में निवास करने वाले जो भील हैं, हाँ, वो पर्णकुटी में निवास करने वाले तो हैं, लेकिन है कैसे, बड़े श्रेष्ठ योद्धा है, वो कोई सामान्य नहीं है। वो भील कोल ही माँ का श्रृंगार करते हैं। वो माँ ने जब पल्लव धारण किया अपने कुंडलों में, और पल्लव भी मानव की कील भोलों ने तैयार किया है। सत्यकृतिफल लबो समुल्लसितारण तल्लज पल्लव सल्ललिते, ऐसा लालित्यपूर्ण माँ का श्रृंगार कील भोलों ने किया, वनवासियों ने किया। वो वनवासी को सामान्य ना होकर के बड़े श्रेष्ठ योद्धा हैं। यहाँ पर संकेत प्राप्त होता है कि भगवती ने यह युद्ध किया, उस युद्ध में न केवल ब्रह्माणी वहां पर है, न केवल रुद्राणी वहां पर है, न रमा है, वहां पर काल रात्रि भी है, कुशुंबी भी है। इसके अतिरिक्त जो वनवासी गण हैं, जिस वन में, जिस रण क्षेत्र में मां युद्ध कर रही हैं, उस आसपास के जो सामान्य नागरिक भी हैं, वो भी भगवती की सहायता के लिए वहां पर उपस्थित हैं। इस रूप में आचार्य वहां पर मानव की साक्षात भगवती को देख रहे हैं। उस रूप में ही आचार्य भगवती की दिव्य स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, सहित महावमल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते, विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते, श्रुतकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। इस तरह से यहाँ पर आकर के हम आज की सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।